जैसे ही खबर आई कि ताजमहल ने एक साल में 97 करोड़ रुपए कमाए, सारे मुगल प्रेमियों का सीना चौड़ा हो गया। वो कहने लगे, देखो देखो, जिन मुगलों को गाली देते हो उन्हीं की कमाई खा रहे हो। सबसे पहली बात इनको ये बता दें कि ताजमहल ने जितना साल भर में कमाया है उतना तो महाकुंभ में नाव चलाने वाले, तिलक लगाने वाले और प्रसाद बेचने वालों ने 45 दिन में कमा लिया। और ताजमहल वो तो एक संरक्षित स्मारक है जिसमें आधी से ज्यादा कमाई उसकी मरम्मत में ही चली जाती है। बिजली, सफाई, सुरक्षा, मरम्मत इत्यादि इत्यादि। और जिस राष्ट्रीय स्मारक को ये मुगलों का बता रहे हैं, क्या शाहजहां इसे अपने अब्बा के घर से उठाकर लाया था? क्या किसी मुगल के पास भारत आने से पहले इतना खजाना था? इन मुगल प्रेमियों की माने तो अगर मुगलों में इतना ही हुनर था तो उन्होंने एक छोटा किला उस उज्बेकिस्तान में क्यों नहीं बना लिया, जहां से ये उठकर आए थे भारत को लूटने। भारत में सोने का खजाना दिखा तो लूट लूट करके अपने नाम पर स्मारकें खड़ी कर ली। मगर इन मुगल प्रेमियों को कौन बताए कि इमारत उसकी होती है जिसका धन लगा होता है। ताजमहल, लाल किले और जितने भी किले कूचे हैं उसमें सोने की चिड़िया भारत का धन लगा है। वो भारत की सरजमीन पर खड़ा है, भारतीयों के खून पसीने से बना है, हिंदुओं से लूटे गए जजिया कर से बना है। ताजमहल का मकराना पत्थर भी महाराणा प्रताप और राणा सांगा की धरती राजस्थान के नागौर का है। यानी ताजमहल भारत की मिट्टी, भारत के पत्थर और भारत के मजदूरों से बना। मुगल तो बस लूट के आर्किटेक्ट थे। ये बेचारे इस बात से इसलिए खुश हो रहे हैं कि 5 साल में मुगलों के 5 स्मारक ने 548 करोड़ रुपए कमा लिए, क्योंकि 45 दिन में महाकुंभ से इनसे 2 गुना तिगुना कमाई सुनकर ये सदमे में पड़ गए थे। महाकुंभ के 45 दिन में यूपी में 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ है। अकेले महाकुंभ से 3 लाख करोड़ से ज्यादा की अर्थव्यवस्था खड़ी हुई है। अकेले यूपी सरकार को 25 से 30 हजार करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। और सिर्फ राम मंदिर की बात करें तो इस समय राम मंदिर में लगभग 700 करोड़ से ज्यादा सालाना दान अर्जित हो रहा है। ये तो सिर्फ दान के पैसे हैं। मंदिर में जाने के लिए ताजमहल के जैसा टिकट नहीं लिया जाता। सबसे अहम बात, ताजमहल क्योंकि ASI का संरक्षित स्मारक है इसलिए कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता। वहीं सिर्फ राम मंदिर ने 5 साल में 400 करोड़ का टैक्स भरा है। और भारत का असली गौरव भारत के सनातन प्रतीकों का है, लुटेरों की छोड़ी छाया का नहीं। ऐसा भी नहीं है कि क्योंकि मुगलों ने भारत को लूट कर बनाया है तो हम इसे भारत का नहीं कहेंगे। ये भारत का है। लेकिन कभी कभार मुगल प्रेमियों को आईना दिखाने के लिए सनातन अर्थ